नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, मैं साइकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज का डायरेक्टर हूं और पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स का इन्वेंटर हूं। अगर आप यूपीवीसी विंडो और डोर का फैब्रिकेशन यूनिट बिठाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फुल्ली पोर्टेबल यूपीवीसी विंडो और डोर के मशीन्स बनाते हैं, उसको आपको चलाने के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर देंगे और उसके साथ साथ पूरे भारत का रॉ मटेरियल सप्लायर्स का फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको आपका फैक्ट्री शुरू करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि आपको यूपीवीसी प्रोफाइल्स को किस रेशियो से, मतलब किस तरीके से, किस क्वांटिटी में ऑर्डर करना चाहिए ताकि आपके पास यूपीवीसी प्रोफाइल्स का कम से कम मिसमैच हो। मतलब होता क्या है कि आप यूपीवीसी विंडो का प्रोफाइल्स का ऑर्डर तो आप कर चुके हो और वो माल भी आ जाता है, पर जब आप विंडो बनाना शुरू करते हो तब आपको समझ में आता है कि हमारे पास तो इंटरलॉक बहुत ज़्यादा बच गया है, उसके हिसाब से हमारे पास सैश कम है, उसके हिसाब से हमारे पास फ्रेम कम है, या फिर हमारे पास केसमेंट विंडो का फ्रेम ज़्यादा है, केसमेंट विंडो का सैश कम है। तो ये मिसमैच ज़्यादातर फैक्ट्रियों में होता है। ये नए लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड फैब्रिकेटर्स का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि किस रेशियो में यूपीवीसी प्रोफाइल्स को ऑर्डर दिया जाए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सरल टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप यूज करके यूपीवीसी विंडो के प्रोफाइल्स को कम से कम मिसमैच करवा पाएंगे ताकि आपके पास डेड स्टॉक कम से कम बने। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो का माल। अब स्लाइडिंग विंडो अगर आप हिसाब लगाएं तो आप देखिएगा कि जितने का फ्रेम लगता है उससे 1.5 गुना का सैश लगता है और जितने का सैश लगता है उतना ही क्वांटिटी का ग्लास बीट लगता है और जितना फ्रेम होता है उससे आधा क्वांटिटी का इंटरलॉक लगता है। तो अगर हम स्लाइडिंग विंडो का प्रोफाइल को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम इस रेशियो को मेंटेन करने पर हमारे पास कम से कम डेड स्टॉक या ओवर स्टॉक होगा, और वो है अगर हम एक पीस स्लाइडिंग विंडो का फ्रेम ऑर्डर करते हैं तो हमें 1.5 पीस सैश ऑर्डर करना है, 1.5 पीस ग्लास बीट ऑर्डर करना है और आधा पीस इंटरलॉक ऑर्डर करना है। मतलब अगर हम रेशियो में देखें तो एक रेशियो, मतलब एक पीस अगर हम ऑर्डर करते हैं स्लाइडिंग फ्रेम का तो हमें 1.5 पीस स्लाइडिंग सैश का ऑर्डर करना है, 1.5 पीस स्लाइडिंग ग्लास बीट का ऑर्डर करना है और आधा पीस इंटरलॉक ऑर्डर करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आप देखेंगे कोई भी विंडो में तो जितना फ्रेम लगता है उससे 1.5 गुना अगर हम सैश मान लेते हैं तो जितना सैश लगता है उतना ही ग्लास बीट लगता है और सिर्फ इंटरलॉक दोनों सैश के बीच में ही लगता है। तो इसीलिए वो आधा क्वांटिटी हो जाने से काम बन जाता है। तो इस रेशियो का अगर आप फॉलो करेंगे तो स्लाइडिंग में आपके पास कम से कम डेड स्टॉक होगा। अब आ जाता है केसमेंट विंडो में। केसमेंट विंडो में जितना फ्रेम लगता है उतना ही सैश लगता है और उतना ही बीट लगता है। तो अगर आप ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो आप जितना केसमेंट का फ्रेम ऑर्डर कीजिएगा, मतलब अगर आप एक पीस केसमेंट का फ्रेम ऑर्डर करते हैं तो आपको एक ही पीस केसमेंट का सैश ऑर्डर करना है और आपको एक ही पीस केसमेंट का बीट ऑर्डर करना है। तो ये रेशियो हो गया। अब जो इसके साथ मुलियन ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो इसी सेम रेशियो में आधा पीस मुलियन ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो रेशियो मैंने बताया है आपको ये पूरी तरह से परफेक्ट है, क्योंकि हर एक विंडो का डिज़ाइन अलग होता है, हर एक विंडो का शेप और साइज अलग होता है, पर ये ज़्यादातर विंडोज़ में कारगर है। तो मोटा मोटी आपका 80% डेड स्टॉक ये फॉर्मूला का हिसाब से चलने पर आपका खत्म हो जाएगा और आप पूरी तरीके से सही से हर बार प्रोफाइल का ऑर्डर कर पाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, आगे फिर मिलेंगे इतना ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।